हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद शीश एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बच्चे, ये वीडियो प्योरली उन लोग के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे जेई का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी नहीं है जो जेई का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए जो जेई में अच्छा रैंक, जेई एडवांस में अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं। अच्छा रैंक मतलब वो टॉप आईआईटी के टॉप ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है, डेडिकेटेड है, ठीक है, उन्हीं लोग के लिए रिकमेंडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम आईआईटीज़ में, टॉप आईआईटीज़ में टॉप ब्रांच के साथ किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा कि वाई एंड हाउ टू गेट इनटू आईआईटीज़ एंड वाई टू गेट टॉप आईआईटीज़, वाई टू गो टू टॉप आईआईटीज़। मतलब टॉप आईआईटीज़ में हम क्यों एडमिशन लें, भैया क्या काम है हमें टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन लेने का, और टॉप ब्रांचेस के साथ ही हम क्यों जाएं, और टॉप आईआईटीज़ में हम क्यों एडमिशन लें, और जो पाथवे होता है, जो रोड मैप होता है, उसे वे टू गेट इनटू टॉप आईआईटीज़ विद टॉप ब्रांच। बस उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ टू गेट आईआईटी। ओके, पहली बात तो वाई आईआईटी, क्यों आईआईटी। उम्मीद करता हूँ कि यार तुम अगर आईआईटी का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें ये बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी वाई टू गेट आई इनटू आईआईटी, क्योंकि यार आईआईटी में तुम्हें बहुत ज़्यादा, आईआईटी जो कॉलेज होता है वो पूरे इंडिया का, जो हमारा भारत है, उसमें भारत का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, भारत का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। और आईआईटी ऑफ़र करता है, आईआईटी एमएससी भी ऑफ़र करता है, आईआईटी आपको एमटेक भी ऑफ़र करता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन हम यहाँ मेनली जेई मेन एंड जेई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों की बात करने आए हैं, तो उसी पे बात करते हैं। तो जो हमारा आईआईटी होता है, मतलब क्यों हम आईआईटी जाएं। आईआईटी इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे आपको टॉप के फैकल्टीज़ मिल जाएंगे, टॉप के प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, टॉप का आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटी जो आपको और कॉलेजेस में उतना नहीं मिल पाता, वहाँ पे बहुत फेस्ट होता है। वहाँ पे जो वहाँ के फैकल्टीज़ होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, आपको हर एक, जैसे आप किसी भी ब्रांच से आप हों, आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको बढ़िया से वहाँ पे इंतज़ाम सब मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेंगे। हाँ, वहाँ पे अपने आप को शो करने, मेहनत तो वहाँ भी करना है, मेहनत हर जगह करना है, बिना मेहनत के कहीं काम चलने वाला नहीं चलने वाला है, ठीक है। बिना मेहनत किए कहीं काम नहीं चलना है, लेकिन वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा और जगह से एफर्ट वहाँ कम लगाना पड़ेगा। और भी कॉलेजेस ठीक हैं, और भी कॉलेजेस ठीक है, लेकिन अगर आप ठीक है, अगर आप अपने आप को साबित करने का जिम्मा खुद उठाते हैं, मतलब अगर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ सर, मैं जो हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैंने पढ़ाई की हुई है, आप अपने आप को साबित कर सकते हैं इंटरव्यूज़ में, फिर तो आप और कॉलेजेस में जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन जो पर्सनली रहेगा कि अपने पूरी कोशिश करनी चाहिए 11-12 के बाद आईआईटी में जाने की, क्योंकि वहाँ पे जो आपका अपॉर्चुनिटी होता है, अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांस दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो गया हमें वाई टू गेट आईआईटी। और जो होता है, जो हम अगला टॉपिक बता रहे हैं वो होता है हाउ टू गेट आईआईटी। हाउ टू गेट आईआईटी तो आपको पता है कि जेई एडवांस में बढ़िया रैंक लाओ, जेई मेन में क्वालिफाई करो तो जेई एडवांस के लिए तुम एलिजिबल होगे, जेई एडवांस में एलिजिबल होगे तो जेई एडवांस में बढ़िया रैंक लाओ और आईआईटी में पहुंच जाओ, आईआईटी में काउंसलिंग के थ्रू पहुंच जाओ। और फिर हम अगले टॉपिक पे यहाँ से आते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक तो पूरा होता है कि हाउ एंड वाई टू गेट आईआईटी। होपफुली इतना तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अगला टॉपिक हमारा है, तो वाई टू गो टू टॉप आईआईटीज़, वाई टू गो टू टॉप आईआईटीज़। हमें टॉप ही आईआईटी में क्यों जाना चाहिए। हमें निचला आईआईटी, मतलब सब आईआईटी, सब आईआईटी अच्छे होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करना है जो टॉप 5 आईआईटीज़ होते हैं, टॉप 5 आईआईटीज़ जो होते हैं हम उनकी बात करना है। वो जो टॉप 5 आईआईटीज़ होते हैं उसमें, तो इसलिए हमें टॉप आईआईटीज़ को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि भैया वहाँ पर जो होते हैं, वहाँ पर जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं, सुविधा मतलब आपको समझ पा रहे हो कि आपको जो फैकल्टीज़ दी जाती हैं, आपको जो
प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो वैसे तो सब आईआईटीज़ में ग्रेट होते हैं वो सब, और आपको जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी और तमाम जो फैसिलिटीज़ जो फैक्टर्स होते हैं आपके, जो आप कॉलेज में जाते हैं आप परफॉर्म करते हैं, तमाम जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपको गवर्न करने वाले हैं, वहाँ पे आपको इन सभी आईआईटीज़ के कंपैरिजन में थोड़े एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, जिनका एनआईआरएफ रैंकिंग आता है वो वहाँ के हॉस्टल के मेस को, वो वहाँ के तमाम जो फैक्टर्स होते हैं उनको देखकर एनआईआरएफ रैंकिंग बनाया जाता है। तो एनआईआरएफ में जो टॉप 5 आईआईटीज़ हैं वो आपको इनसे थोड़ा बेटर आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसीलिए हमें टॉप आईआईटीज़ को ही टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें टॉप आईआईटीज़ को टारगेट करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है कि भाई टॉप आईआईटीज़। और अगर अगला टॉपिक आता है भैया, अगर हम टॉप आईआईटीज़ में जाएंगे तो हम टॉप ब्रांच ही क्यों लें, हाँ, टॉप ब्रांच इसलिए लेना है भाई क्योंकि इसमें स्कोप तुम्हारा ज़्यादा है, इसमें तुमको बढ़िया तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप 5 आईआईटीज़ ही बेस्ट है, आपको जो नीचे का आईआईटीज़ आता है जो टॉप 5 से भी नीचे आता है, वो आईआईटीज़ के पैकेजेस टॉप 5 आईआईटीज़ से भी ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, कई बार मैं सिर्फ प्लेसमेंट्स को ध्यान में रख कर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं तमाम फैक्टर्स जो आप 4 साल बिताने वाले हैं कॉलेज में उनको ध्यान में रख कर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ाई अच्छी करनी है तो ये टॉप आईआईटीज़ में आपको इनसे तो टॉप के फैकल्टीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच टॉप 5 आईआईटीज़ के अलावा 6th में मिल रहा है, 7th 8th 9th, अपने हिसाब से आप देख कर कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो ज़रूर ऑप्ट करिए। हाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हैं, आईआईटी बॉम्बे से, मैकेनिकल से होते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जितना हो सके, मतलब जहाँ हो सके वहाँ जाइए। ठीक है, तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है आपको, एज ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, आपको टॉप आईआईटी में टॉप रैंक पाने, जेईई एडवांस में टॉप रैंक पाकर टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन लेने की टॉप ब्रांच से आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश अपनी पूरी करनी है, हमको वही आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस को ही टारगेट करना है, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस को ही टारगेट करना है। ठीक है, हमें आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो एम तो अपना फाइनल एम तो वही होना है, लेकिन अब फिर वापस से कुछ रैंडमनेस आया, कुछ परेशानी आया, थोड़ा नीचे हुआ, लेकिन एम अपना फाइनल एम तो वही रखना है। ठीक है, तो हम आपको उसी के बारे में ये वीडियो में बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि भाई वे टू गेट आईआईटी क्या है, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक, कि जो आईआईटीज़ होता है वहाँ जाने का रास्ता क्या है, आपका आईआईटीज़ में जाने का रास्ता क्या है, मतलब किस तरीके से हम तैयारी करें, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है ताकि हम आईआईटीज़ तक पहुँच पाएँ, ताकि हम ये चीज़, आप ये टॉपिक बहुत ध्यान से यहाँ से सुनिएगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी जाकर आपका जेईई एडवांस में रैंक लाना हलवा नहीं होता। सबके बस की बात क्यों नहीं होती, कुछ टॉप 200 ±30 जोड़ लेना, उतने लोग, अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो उतने लोग को काउंसलिंग में टॉप 5 आईआईटीज़ में सीएससी मिल पाता है। ठीक है, मैं सभी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं सीआरएल जो जनरल रैंक होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ, अभी ये कोई डेटा से मैंने अभी नहीं लिया है, ये बस मैं अंदाजे के तौर पे मोटा बता रहा हूँ कि आपको इतना रैंक अगर आपका आएगा तब जाकर आपका सिलेक्शन टॉप आईआईटीज़ के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में होने के चांसेस हैं, तभी बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। ठीक है, तो आपको इसके लिए कैसे तैयारी करना है, आपको इसके लिए एकदम बढ़िया से अपना सारा सिलेबस अच्छे से पहले ही जेईई मेन के 2 महीने पहले लगभग सिलेबस पूरे कंप्लीट कर लेना है और रिवीजन भी कर लेना है। ठीक है, रिवीजन भी कर लेना भैया। उसके आगे हमें क्या करना है, उसके आगे हमें टॉप ऑथर्स के जो बुक्स होते हैं, जैसे हम बताए थे कि जो इरूडो के बुक्स होते हैं, उसको तो आप पहले से ही फॉलो करके आते होंगे, तो उन सब को रिवीजन करके उनका एनालिसिस बार बार करना है। रिवीजन आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो है टेस्ट।
आप टेस्ट पे पूरा फोकस करिए। जो बच्चे टेस्ट 3 घंटे में देते हैं और उसका एनालिसिस लगाने में भले 4 घंटे लगा देते हैं, लेकिन एनालिसिस करते हैं। टेस्ट का एनालिसिस आप नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट वेस्ट है, समझे आप? टेस्ट आपका वेस्ट है। टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टॉप रैंक को टारगेट कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से 6 नहीं, कम से कम 9 घंटे बैठकर, 9 जी एडवांस वैसे तो 6 घंटे का होता है, बीच में एक ब्रेक भी आता है, लेकिन आपको 9 घंटे बैठकर टेस्ट देना, प्लस आपको एकदम बढ़िया से, आपको एकदम टेस्ट डिसिप्लिन से देना। मतलब वो डे बाय डे के हिसाब से जो टाइम टेबल मैंने बताया था उसे बना लेना है आपको, समझे? जैसे आपको जो टेस्ट देना है उसका दिन फिक्स कर लेना है, और उस दिन हमें करीब करीब 9 घंटे बैठकर या फिर 6 घंटे बैठकर, जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई आपको अलाउ करे, उस वैसे हमें अपना टेस्ट देना है। आप एक दिन अगर टेस्ट देने में लगाते हो और उसका एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो तो वो एक दिन आपका वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक दिन आप टेस्ट में लगा देते हो लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते तो आपका टेस्ट कोई काम का नहीं रह गया। तो टॉप रैंकर्स का जो हैबिट होता है वो टेस्ट को पूरी तरीके से एकदम बेदारी से एनालिसिस करते हैं। वो टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं। जो हम फालतू काम में, जो हम सोशल मीडिया चलाने में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब स्क्रॉल करने में जो टाइम लगा देते हैं, उस टाइम को लगाकर हम अपना बहुत ही ज़रूरी काम कर सकते हैं, अपना रैंक बहुत ही आगे ले जा सकते हैं, समझे? जेई एडवांस में मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, जेई मेन में जिसका जेई मेन में करीब 90 नंबर आता है, 80-90 नंबर उठ जाता है, और जिसका 210-220 नंबर उठता है, उनके लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उनके लेवल में बस इतना फ़र्क होता है कि उनका कंसेप्ट मजबूत होता है। जो 90 नंबर वाले होते हैं उनका कंसेप्ट मजबूत होता है, और वो टेस्ट नहीं दिए होते, रिवीजन नहीं किए होते, वो एनालिसिस नहीं किए होते, उनका डिसिप्लिन नहीं बन पाता, और पढ़े दोनों उतने ही होते हैं। और जो 200 पार वाले होते हैं, 200 वाले होते हैं, 220 के अंदर जो होते हैं, वो जो होते हैं उनका जो है उनका वो डिसिप्लिन रह के तैयारी करते हैं। वो पढ़ते हैं दोनों उतने ही हैं, लेवल दोनों का उतना ही है, लेकिन वो थोड़ा सा एनालिसिस कर लिए हैं, वो थोड़ा रिवीजन ज़्यादा डेडिकेटेड होकर 1 महीने पहले से लग गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका जेईई मेन के 2 महीने पहले आपका सिलेबस तैयार है तो आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? रिवीजन, और क्योंकि यहाँ जेईई मेन पे भी आपको वक्त देना है थोड़ा। जेईई मेन में आपको थोड़े से क्वेश्चन भले कम लेवल के करने हैं, लेकिन आपको जो जेईई मेन में भी अब अच्छा क्वेश्चन आने लगा है वैसे, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़े से कम लेवल के फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन भले कम लेवल के करने हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ाना है। और मैथ में, जेईई मेन और जेईई एडवांस के मैथ में, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ आज कि जेईई मेन और जेईई एडवांस का जो मैथ होता है वो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उसको सेम मानो। आज के युग का बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले 2-3 साल के एनालिसिस से बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है पिछले 2-3, उससे पहले आता होगा NCERT लेवल का जेईई मेन में, लेकिन अब नहीं आता। अब जेईई मेन जेईई एडवांस का मैथ लगभग उतना ही लेवल हुआ करता है, ठीक है? 2021 अगस्त अटेम्प्ट का तुम पेपर सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर 2022 का जो दोनों अटेम्प्ट हुआ है, इसमें तुम किसी भी पेपर में मैथ का पेपर उठा कर देखो तो शायद ही तुम्हें कोई शिफ्ट मिलेगा जिसमें मैथ का लो लेवल का आया है, ठीक है? मिल सकता है ऐसा कि मैथ मॉडरेट आया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं आता, ठीक है? तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, पूरी डिसिप्लिन बनाने की। अगर यहाँ पर आप धीमा काम करते हो लेकिन डिसिप्लिन से काम करते हो, यहाँ पर वक्त देकर काम करते हो, धीमा, इवन यू आर स्लो, अगर आप स्लो हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें? जेईई एडवांस में। जेईई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जेईई मेन में टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस चाहिए होता है, मैं भी ये मानता हूँ। जेईई एडवांस में आपको टाइम का इशू ज़्यादा नहीं आने वाला, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आखिरी तक आपको अपने पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से कर लेना है, तो उसके लिए थोड़ा फास्ट ऑब्वियसली होना पड़ेगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप स्लो हो तो आप IITian बनने के लायक हो, लेकिन अगर आपको टॉप की सूची में आना है तो आपको अपने आप को मोस्ट स्मार्ट पर्सन बनाना पड़ेगा, तभी तो आप पूरे इंडिया के जो 9 लाख 9.5 लाख बच्चे देते हैं, आप
एग्ज़ाम जो इतना कंपटीशन टफ होता है उसमें से आप टॉप 200 में आ पाएंगे। आपको उस लेवल पे जाकर बैठना है, तब मैं कह रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जितना भी मार्क्स आया हो अभी तक, आप ड्रॉपर हो, आप 11 में हो, आपका 10 में बेकार नंबर आया, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो 12 पास किए फिर ड्रॉप लेकर IITian बन गए हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस लेकर इस वक्त जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।